हाँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। तो क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आंसर है इकोनॉमिक प्लानिंग फोकसेस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस इन अ मैनर सच दैट द जीडीपी ग्रोथ इज मैक्सिमाइज्ड अलॉन्ग विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसका मुख्य फोकस इस बात पे रहता है कि कैसे कंट्रीज के सारे रिसोर्सेज संसाधन का उचित तरीके से, सर्वथा उचित तरीके से प्रयोग किया जाए, जिससे कि साल दर साल जीडीपी आउटपुट ग्रोथ बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन समाज में सोशल इक्विटी और सोशल जस्टिस रहे, सब समाज के सभी तबके को, सभी क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। डिफाइन डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग refers to a system in which directive planning is a system in which planning is meant simply to direct the forces of supply and demand so that the growth process remains stable। मतलब देखिए क्या समझा रहा है कि डायरेक्टिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है प्लानिंग का जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो मीन्स ऑफ जिसको रिसोर्सेज कर सकते हैं, जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और उससे फिर जो चीज़ बन के आएगा वो सप्लाई और डिमांड को मार्केट में इस तरह से रेगुलेट करते हैं कि ग्रोथ प्रोसेस हमेशा स्टेबल हो, कहीं भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो। Define comprehensive planning. Comprehensive planning refers to a system in which government herself participates in the process of growth and development। मतलब comprehensive planning एक ऐसा प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट के डायरेक्शन में, गवर्नमेंट के कंट्रोल से सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक वॉचडॉग की तरह कंट्रोल किया जाता है, उनके निरीक्षण में आगे होता है। व्हाट इज मींट बाय, जैसे इंडिया में भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ही कर सकते हैं। व्हाट इज मींट बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned by the individuals and they are free to take their economic decisions। maximization of profit is the principal objective। देखो जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, सारा का सारा ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर हाथों में होगा, हाउस होल्ड्स के हाथों में होगा, इंडिविजुअल्स के हाथों में होगा। गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से देश की रक्षा करती है और एक आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करती है। व्हाट इज मींट बाय socialist economy? Socialist economy refers to an economy in which means of production are collectively owned by the society as a whole and economic decisions are taken by some central authorities of the government। maximization of social welfare is the principal objective। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था, इसको हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैं बताया था ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर भी, सभी के सभी गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। सारे इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉय हो, सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉय हो, टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉय हो, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय हो, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हो, कहीं भी हो, वो सिर्फ एम्प्लॉय होंगे और उस एम्प्लॉय के रूप में वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड में काम करेंगे। और सारे ये जो फर्म्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होंगी। इनका मूल मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सोशलिस्टिक पैटर्न के है, इसलिए इनका पब्लिक सर्विस मोटो होता है। व्हाट इज मींट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? Mixed economy refers to an economy in which there is a private as well as public ownership of the means of production। However, there are government control as well as regulation with a view to maximizing social welfare। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों में संतुलन बैठा करके लागू की गई एक अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक ऑनरशिप, यानी गवर्नमेंट की भी ऑनरशिप होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग को भी अलाउ किया जाता है इन सब में ऑनरशिप के लिए। लेकिन ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कौन कौन से सेक्टर्स
प्राइवेट सेक्टर में को अलाउ किए जाएंगे, कौन कौन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ही रहेगी, प्राइवेट सेक्टर को नहीं अलाउ किया जाएगा, ये सारा डिसीजंस मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरह होता है। डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to a consistent rise in GDP or a consistent rise in the flow of goods and services in the economy over a long period of time। देखो, यदि आपके देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहे हैं, आप देश के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आपके देश का हर साल आउटपुट बढ़ना चाहिए आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और अगर देश में आउटपुट बढ़ रहे, न्यू फैक्ट्रीज बैठ रहे, लोगों को जॉब मिल रहा, तो इट मीन्स सबका इनकम बढ़ रहा, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा, क्योंकि देश का जीडीपी बढ़ रहा। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हर साल आपका जीडीपी आउटपुट बढ़ते रहना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, सबका आउटपुट बढ़ना, सबके ब्रांचेज बढ़ना, सबका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, और देश में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छा होना अगर साल 2 साल ऐसा होता रहे, जिससे कि पब्लिक वेलफेयर भी अच्छा हो, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट refers to a consistent rise in GDP along with structural changes in the economy that makes the process of growth inclusive in nature। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि एक तो आपका हर साल जीडीपी कुछ ना कुछ बढ़ रहा, चाहे वो 1% से 2% से 5% से 10% से 20% से बढ़े, बट एवरी ईयर आउटपुट पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। एक दूसरा, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भविष्य के बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नो हाउ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, गोडाउन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट, हर सेक्टर्स में समय के साथ कांस्टेंट न्यू चेंजेस आते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन अकॉर्डेंस विद द एबिलिटीज एंड एफिशिएंसी ऑफ द पीपल। मतलब समाज में यदि हम सभी तबके के लोगों को रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, अगर हम सभी समाज के सब तबके के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से, और वो अपने हिसाब से कमा पाते हैं, और यदि कोई समाज का कमज़ोर तबका है तो उसको हाई अर्निंग पीपल पे टैक्स लगा करके, उनसे टैक्स का पैसा लेकर के उनके लिए कुछ ट्रांसफर इनकम खर्चा करना, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। इस तरह से जब समाज को चलाते हैं तो कहा जाता है कि दिस इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन refers to the adoption of new technology and updating the technical know-how in the growth process। मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप समय के साथ आपका जो आउटपुट सिस्टम है, जो ग्रोथ की जो सिस्टम है, आपके जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर है, उन सब सेक्टर्स में नो हाउ टेक्नोलॉजी का साथ को समय पर अपडेट करते रहना। व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अपने ही देश के अंदर उत्पादन किए गए गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अपने देश के अंदर, का मतलब क्या कि अगर विदेशी कंपनी भी भारत में आके प्रोडक्शन कर रही है तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को या विदेश से आए हुए इंपोर्टेड गुड्स को नहीं परचेस करते हैं, तो कहा जाता है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। जैसे अभी आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, लोकल से वोकल होने की बात की गई। यानी मकसद क्या है कि हम किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट बने। एटलीस्ट चलो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले अपने इंटरनल डिमांड को जितना खुद के विद इन इंडिया आउटपुट की चीज़ों को खरीद करके पूरा करें, ऐसा कोशिश है। बाद में अगर उस कैपेसिटी से हम ऊपर चले जाएं तो फिर एक्सपोर्ट भी करें। डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। Full employment is a situation when all those who are able to work and
आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। मतलब उसको सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि मान लीजिए आपके देश की एक वर्किंग पॉपुलेशन है जो 18 साल से 60 साल की एज में है और उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस है, चाहे वो ट्रेडिशनली वो क्वालिफिकेशन आया हो, काम करते करते घर परिवार में रह के सीखा हो वो काम करने का तरीका, वो स्किल, या कहीं पे डिग्री लेकर के उसने कोई वो नॉलेज हासिल की है, ट्रेनिंग लेकर के हासिल की है। अगर ऐसा कुछ उसके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस आधार पर जो मार्केट में वेज रेट है उस वेज रेट पे अगर काम करने के लिए वो ढूंढ रहे हैं और काम उनको मिल गया और सब काम कर रहे हैं तो कहा जाता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन अगर उस वेज रेट पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर उस वेज रेट पे काम नहीं मिल रहा है तो कहा जाता है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स के डिस्कशन किए, इसको भी आप लोग बार बार यहाँ से देखिए, पढ़िए, प्लस अपने बुक्स को भी ढंग से रीडिंग करें, समझे, कहीं दिक्कत हो तो पूछे। माई सेल नंबर इज़ 9333 124957।